रिवीजन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 1.1 और चैप्टर क्या है वास्तविक संख्या। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको दो चीजों को जानना जरूरी है। पहला है एल्गोरिथम और एक है प्रमेयिका। प्रमेयिका क्वेश्चन नंबर 2 में उसका हम प्रयोग करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक विधि होता है जिसकी मदद से क्या है कोई खास तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम, जो विभाजन एल्गोरिथम है, ये एक विधि है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तीन संख्याओं का एचसीएफ इस विधि से हम लोग नहीं निकाल सकते। और प्रमेयिका की क्या होता है? प्रमेयिका एक कथन होता है जो सिद्ध किया हुआ होता है और उसकी मदद से क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कथन है, प्रूव किया हुआ है और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी और भी कई सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर होता है, तो ये भी एक कथन है। लेकिन इसकी मदद से हम लोग एक वर्ग का अगर भुजा दिया रहे तो उसका विकर्ण निकाल सकते हैं, एक आयत का अगर लंबाई चौड़ाई दिया रहे तो उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक विधि होता है और प्रमेयिका क्या होता है? एक कथन होता है जो सिद्ध क्या होता है हुआ होता है और उससे दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग बचपन से इसको यूज करते हुए आए हैं, पर हम लोग जानते हैं हम लोग पहले जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये एक सूत्र होता है, तो इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसकी मदद से हम लोग देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग ए नंबर निकालते हैं 135 और 225। तो इसको आसानी से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से पहले ये दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं? ये जो बड़ी संख्या उसको ये छोटी संख्या से भागा करते हैं। तो 135 को 35 से भाग करेंगे किसको? 225 को। तो 135 दूनी इससे ज्यादा आ जाए तो कितना कर देंगे? 135 से कम 135, ये घटाए 0 9 और ये कट गया। अब ये 90 से किसको भाग करेंगे? ये 135। तो ये विधि आप लोग 7th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। अब देखिए 90 कम 90, 90 दूनी 180, तो ज्यादा आ जा रहा है, तो 90 कम 90, यहाँ पे 5 13 से हो गया तो 4 और ये कट गया। अब ये 45 से किसको भाग करेंगे? 90। कब तक भाग करना है? जब तक 0 नहीं आ जाता। तो देखिए 45 दूनी 90, तो ये कट गया। तो हमारा एचसीएफ कितना आया? ये जो 45 है ना, यही एचसीएफ है। तो इसको हम लोग को क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा दर्शाना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो देखिए सबसे पहले भाज्य क्या है? 225, तो भाज्य लिखे 225। तो भाज्य बराबर भाजक गुना, तो यहाँ पे भाजक क्या है? 135, भाजक गुना भागफल, तो भागफल कितना है? 1, तो प्लस जोड़ गुना 1 जोड़ शेषफल, तो शेषफल कितना है? 90। तो 90, ये पहला लाइन आ गया। अब दूसरे लाइन में क्या हो जाएगा? भाज्य जो है वो 135 हो जाएगा और भाजक कितना हो जाएगा? 90। तो दूसरे लाइन में लिख रहा है भाज्य बराबर 135, तो भाज्य बराबर भाजक, अब भाजक क्या है? 90 गुना भागफल कितना है? 1 जोड़ शेषफल कितना है? ये 45। ठीक है, अब तीसरे स्थिति में क्या हो जाएगा? ये 90 जो है वो क्या हो जाएगा? भाज्य, तो 90 यानी कि भाज्य बराबर भाजक, तो अब भाजक क्या है? 45 गुना भागफल, अब भागफल क्या है? ये 2 जोड़ शेषफल। अब यहाँ पे शेषफल क्या है? कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये कब तक करना है? जब तक 0 नहीं आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया। तो यानी कि एचसीएफ क्या हो गया? ये वाला 45। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान विधि है। तो चलिए अब हम बी नंबर बनाते हैं। क्या है? 196 और 382200। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको याद रखना, ये बहुत दिक्कत है, अगर आप इसको भाग करने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये बड़ा संख्या है, छोटा तो इससे भाग करेंगे, 196 से भाग करेंगे 38220। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि 196 को अगर आप 195 से गुना करते हैं तो ये आता है।
आप गुना करके देख लीजिएगा 196 को 195 से अगर आप गुना करते हैं ना तो क्या आएगा 3822। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कौन सा होगा, ये नहीं, यही वाला HCF। तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं भाज्य, तो यहाँ पे भाज्य क्या है 38220 बराबर भाजक, यहाँ पे भाजक क्या है 196 गुना भागफल, तो यहाँ पे भागफल कितना है 195 जोड़, यहाँ पे शेषफल क्या बच गया 0। तो यहाँ पे HCF कौन सा हो गया 196, तो लिखेंगे इसीलिए 196 और 3822 का HCF बराबर कितना आ जाएगा 196। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा कि 196 को 195 से गुना करने से ये आता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। सी क्या है 867 और 255 का HCF निकालना। तो इसको भी पहले भाग विधि से निकाल लेते हैं। 255 से भाग करेंगे 867। ठीक है, ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में अगर देते हैं, 4 बार में, 4 5 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 बार में ज्यादा आ जाएगा। 3 बार में हम लोग देखते हैं 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 3 बार में देते हैं 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 से 5 गया 2, ये 0 1। अब 102 से किसको भाग करना है 255। अब इसको 2 से अगर करते हैं 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 कम 2, 2 से देते हैं तो 2 0 2 दूनी 4 0 2 कम 2, यहाँ पे 5 से 4 गया तो 1, तो ये 5, ये कट गया। अब 51 से किसको भाग करना है 102, लेकिन 51 को अगर आप 2 से गुना करते हैं 2 2 कम 2 2 बचे 10, तो ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे HCF कितना आया 51। तो देखिए पहली स्थिति में भाज्य क्या है 867, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 255 गुना भागफल, तो ये भाज्य है भाजक 255, भागफल कितना है 3 जोड़ शेषफल कितना है 102। दूसरी भाज्य क्या है भाज्य 255, भाजक कितना है ये 102, भागफल कितना है ये 2 और शेषफल कितना है 51। ठीक है, अब तीसरी स्थिति में भाज्य क्या है 102, 102 भाजक कितना है 51, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 0। तो यही क्या हो जाता है HCF, लिखेंगे इसीलिए 867 और 225 का HCF, 255 का HCF कितना हो जाएगा 51। तो ये हो गया हमारा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 में देखिए क्या प्रमेयिका का यूज करना है कि दिखाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है जहां q क्या है कोई एक पूर्णांक। तो देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब कोई संख्या धनात्मक मतलब प्लस में होगा और विषम यानी कि वो 2 से भागा नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग या तो ये तीनों में से किसी भी एक रूप में हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6q+1 से क्या पता चलता है कि 6q अगर ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, तो ये किस रूप में है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाज्य का, यानी कि हमें जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो रहा है वो क्या है भाज्य निकालना है। तो कोई भी भाज्य को इस तीनों के रूप में दिखाना है। तो ये क्या है भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो इस तरह में हम क्या करते हैं माना हम लोग भाज्य कुछ मान लेते हैं, माना भाज्य बराबर a मान लेते हैं, ठीक है। फिर भाजक को क्या मान लेते हैं b, भाजक बराबर b, और यहाँ पे भाजक क्या है पता है, देखिए ये भाज्य बराबर क्या, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि यहाँ पे भाजक जो है 6, तो ये 6। फिर भागफल को क्यों मान लेते हैं और शेषफल को r मान लेते हैं, ठीक है। इसको 2 भाग में बांट दें। तो देखिए अब क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन ठीक है। तो भाज्य की जगह हमें लिखना है a, भाजक की जगह लिखना है b, भागफल की जगह q और शेषफल की जगह r। तो a बराबर b का मान कितना दिया है 6q प्लस r। तो यहाँ पे देखिए 6 क्या है भाजक है, भाजक मतलब किसी भी संख्या को अगर हम लोग 6 से भाग करते हैं तो
तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। मान लीजिए किसी भी संख्या को अगर आप 2 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। किसी संख्या को अगर आप 3 भाग करते हैं शेषफल क्या आ सकता है, 3 यानी कि 0, 1 या 2 आएगा। उसी तरह अगर हम किसी संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या है, 6 कम है, 0, 1, 2, 4 या 5 आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि भाजक कितना है, 6 है, चूंकि भाजक बराबर 6, इसीलिए जो r का मान है, r यानी शेषफल, r बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो किसी भी संख्या को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो सब 1, 2, 3, 4, 5 में से ही कोई एक, ठीक है। अब क्या करना है, r का जो ये इतना सारा मान है उन सबको यहाँ पे रख देंगे। तो पहले लेना है r बराबर 0, तो बराबर क्या है 6q प्लस r, तो 6q लिखते हैं प्लस r की जगह 0 यानी कि 6q। अब फिर क्या करना है, a बराबर अब r का मान कितना लेना है, 1 लेना है, तो a बराबर क्या है 6q प्लस r, तो q लिखते हैं प्लस r की जगह क्या लिखेंगे 1। अब ये सबको नहीं जोड़ सकते हैं, अब क्या लेते हैं r बराबर 2, तो a बराबर क्या है 6q प्लस r यानी कि 6q प्लस r की जगह 2। अब फिर r बराबर क्या लेंगे 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस r यानी कि 6q प्लस 3। फिर r बराबर क्या लेना है 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस r यानी कि 6q प्लस 4। फिर r बराबर लेना है 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r यानी कि 6q प्लस 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, r भाजक 6 था तो शेषफल क्या हो जाएगा 6 से कम यानी कि 0 से लेकर 5 तक। तो हमने क्या किया, r का सभी मान को, ये जो यूनिट विभाजन प्रमेय का सूत्र है a = 6q प्लस r आया है, इसमें रख के देखा तो क्या क्या आया, 6q आया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो अब ध्यान से देखिए 6q प्लस 6q, अब देखिए 6 क्या है, एक सम संख्या और q कोई पूर्णांक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि q क्या है 3 है, तो q अगर विषम संख्या है तो एक विषम संख्या को 6q मतलब 6 से गुना करेंगे तो 6 दिया क्या होगा 18। अगर q का मान हम लोग 2 लेते हैं, एक सम संख्या, तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 12। यानी कि एक सम संख्या से अगर हम लोग एक विषम संख्या को भी गुना करते हैं तो क्या आता है, सम संख्या आता है, और एक सम संख्या से एक सम संख्या को गुना करते हैं तो भी एक सम संख्या आता है। यानी कि 6q प्लस q क्या है, एक सम संख्या है। अब ध्यान दीजिए 6q प्लस 1 क्या होगा, 6q प्लस 1 क्या है, एक सम संख्या, उसमें अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विषम संख्या। जैसे 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3, 2 सम था, 3 क्या होगा विषम। तो उसी तरह देखिए 6q एक सम संख्या, उसमें अगर एक सम संख्या जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या मिलेगा। फिर 6q एक सम संख्या, उसमें एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या। 6q देखिए सम संख्या, उसमें 4 यानी कि एक सम संख्या जोड़े तो हमें सम संख्या ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 6q प्लस 5, 6q सम संख्या है और 5 विषम संख्या। तो एक सम संख्या में अगर हम लोग एक विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या हमें मिलेगा, विषम संख्या। यानी कि क्या है 6q, फिर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 क्या है, सम संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि 6q 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 क्या है, सम संख्या है। और बाकी सब क्या है, विषम संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप जैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो, ठीक है। लिखा है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों ही समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। तो कुल 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्य वाली टुकड़ियों में अलग अलग बांटना है। तो बोला कि एक
इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे बराबर बराबर मार्च कर सके। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं 3 का हल। कुल सदस्यों की संख्या कितना है 616। अब एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है 32। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा 616 और 32 का HCF होगा। ठीक है, अब ये दोनों का HCF निकाल लेते हैं। आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और यूक्लिड विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 32 से भाग करते हैं 616 को। ठीक है, इसको देखिए ये क्या है, इसमें दो संख्या इससे बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तीनों संख्या को एक साथ देना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं 32 दूनी 64 ज्यादा आ जाएगा, तो 32 एकम 32। ठीक है, यहाँ पे 9 बचा 5 2, फिर ये 6। अब इसको फिर 32 से देते हैं, 9 दूनी 18 9 10 27 28, 9 बार में 9 बार में देखिए क्या 9 दूनी 18 9 10 27 और 28, तो 16 मानेंगे 16 से हट गया तो 8, ये कट गया और ये भी कट गया। अब ये 8 से किसको भाग करना है 32, तो 8 चौके 32, यानी कि HCF कितना आया 8 आया। तो इसको यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग कैसे कर सकते हैं, 616 क्या है भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक क्या 32 गुना भागफल कितना है 19, जो शेषफल कितना है, शेषफल देखिए ये नहीं है ये वाला है 8, उसी से भाज्य की 32, भाजक कितना है और भागफल कितना है 4 और शेषफल क्या है 0, तो इसीलिए HCF बराबर HCF कितना हो गया ये वाला 8, तो यही हो गया हम आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप जैसा होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का अगर हम लोग वर्ग करेंगे यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m या फिर 3m+1 के रूप जैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे 3m और 3m+1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे देखिए भाजक कितना है 3 है, इसके पहले क्वेश्चन में भाजक कितना था 6 था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही इसके पहले क्वेश्चन की तरह लिखते हैं, माना भाज्य बराबर क्या है a, भाजक को क्या मान लेते हैं b, और भाजक कितना है 3, फिर भागफल उसको क्या मान लेंगे q और शेषफल r। क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं भाज्य क्या है a, भागफल भाजक क्या है b गुना भागफल क्या है q प्लस शेषफल क्या है r। तो a बराबर कितना आया, b की जगह क्या लिखना है 3 लिखना है और q प्लस r। तो यहाँ पे फिर से पहले की तरह लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे भाजक कितना है 3, चूंकि भाजक बराबर 3 इसलिए शेषफल क्या आएगा 3 से कम, इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, अब क्या करना है r का ये सब मान लेना है और यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं r बराबर 0, तो a बराबर क्या है 3q प्लस r, यानी कि 3q और r के जगह क्या दिए 0। तो देखिए a बराबर क्या आया 3q प्लस 0 मतलब 3q। अब इसे क्या करना है वर्ग करना है, तो देखिए ये बराबर है, बराबर के पहले लेफ्ट हैंड साइड उधर राइट हैंड साइड, तो क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और उधर क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9q स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9q स्क्वायर। अब देखिए 9q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को देखिए
3 गुना 3q² हम लोग लिख सकते हैं। 3 दिया 9 और q² आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे ये 3 को 3 लिखेंगे और ये जो पूरा 3q² है ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, m मान लेंगे। तो ये 3 को 3 लिखे और ये 3q² की जगह m। फिर लिखते हैं जहां m बराबर क्या है, 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले r बराबर 0 रखा और दोनों तरफ वर्ग किया, तो आया 9q²। उसको 3 गुना 3q² लिखे और 3 के जगह 3 लिखे और इसके बदले में हमने m लिख दिया। अब फिर से हम क्या करते हैं, r बराबर 1 लेते हैं। तो r बराबर 1, तो a बराबर कितना है, 3q प्लस r। तो 3q प्लस r की जगह 1, तो a बराबर कितना आ गया, 3q प्लस 1। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, a² और इधर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर a² रहा, इधर क्या बचेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 ab के a की जगह 3q और b की जगह 1 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9q² प्लस 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों से ही कॉमन लेते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 3 और q कॉमन आएगा, पर यहाँ पे हमें क्या लेना है, 3 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना। तो अगर हम यहाँ से 3q लेते हैं तो यहाँ पे 3q आ जाएगा। तो हम इन दोनों से कॉमन लेते हैं, क्या, सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 9 से 3 लिए तो 3q² प्लस 6 से 3 लिए तो यहाँ पे 2 और q, फिर ये प्लस 1 बाहर ब्रैकेट के बाहर है, क्योंकि इससे हमने कुछ ये कॉमन नहीं लिया। अब फिर क्या लिखेंगे, 3 और ये पूरा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, m प्लस 1। फिर यहाँ पे लिख देंगे जहां m बराबर क्या है, m हमने किसको माना, m बराबर 3q प्लस 3q² प्लस 2q को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या किया, 3m प्लस 1 के रूप में दिखा दिया। अब हम लोग r बराबर क्या लेते हैं, 2। तो a बराबर क्या है, 3q प्लस r, यानी कि a बराबर क्या है, 3q प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ a², इधर क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर a² तो ही रहेगा, इसको तोड़ते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3q और b की जगह 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम इसको फिर से और एक बार में बांट देते हैं। तो देखिए 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q² प्लस, देखिए 2 दिया 6, 6 दूनी 12q प्लस यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ये सबसे 3 कॉमन लेते हैं तो 3m प्लस 1 के रूप में हमने दिखाना है। तो अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये दोनों से तो 3 कॉमन आएगा, पर यहाँ से नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 9q² लिखते हैं प्लस 12q प्लस ये 4 को हम लोग तोड़ते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं। 4 को हमने क्या लिखा, 3 प्लस 1। अब ये तीनों से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 से 3 लिए तो 3q² प्लस 12 से 3 ले लिए तो 4q प्लस 3 से 3 कॉमन ले लिए तो 1 और ये 1 से कुछ ले लिए तो ये ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये पूरा को क्या मान लेंगे, m प्लस 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे जहां m बराबर, m का मान क्या है, 3q² प्लस 4q प्लस 1 क्या है, m का मान। तो देखिए हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने ये सूत्र निकाला और r का मान 3 मान निकला, सबको ही हमने क्या किया, उसमें रखा और दोनों तरफ वर्ग किया और जो भी आंसर आया उसको हमने क्या किया, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ही दिखाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 3m आया, यहाँ पे भी 3m प्लस 1 आया और यहाँ पे भी 3m प्लस 1 आया। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः या फिर इसीलिए
अतः किसी भी धनात्मक 3m या 3m+1 के रूप जैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। 5 बनाते हैं। 5 भी 4 से बहुत बड़ा मिल रहा है, ठीक है, 4 के जैसे ही है। अब क्या यूक्लिड विभाजन रेखा का प्रयोग करके ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप जैसा होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था, और इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, घन दिया, यानी कि क्यूब करना है। तो ये भी उसके जैसे है बहुत हद तक, बस हमने जहां पे दोनों तरफ क्या किया था, घन की वर्ग किया था, वहां पे हमें क्या करना, घन करना। तो हमने वही लिखा कि माना भाज्य ए भाजक बी 3 मान लिया भागफल q शेषफल r, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने क्या निकाला, ये फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, a बराबर 3 q + r। तो इसमें भी क्या है, भाजक 3 है, इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा, 0 1 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a r बराबर 0 लेते हैं, तो r बराबर 0, तो a बराबर क्या है, 3q + r, तो 3q + r मतलब 0, तो a बराबर कितना हो गया, 3q। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है, घन। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वर्ग किया था, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ठीक, घन कैसे करते हैं, a का घात 3 बराबर 3q का पावर 3। तो देखिए कितना आएगा, 3q का पावर 3 मतलब 3q को 3 बार गुना करना, 3q गुना 3q गुना 3q, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, q का पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 27q को लिखते हैं, देखिए 9 गुना 3q², 9 गुना 3q², 27 आएगा, ये 9 तिया 27 और q का पावर 3। अब ये देखिए, ये 9 को 9 ही रहने देना है, और ये 3q का पावर 3 के बदले में हमें क्या लिख देना है, m। फिर लिखना है जहां m बराबर, तो m बराबर क्या है, 3q का पावर 3। ठीक है, तो ये 9m के रूप में आ गया। फिर अब क्या करते हैं, अब r बराबर 1 लेना है, तो देखिए अब r बराबर 1 लेते हैं, तो a बराबर क्या है, 3q + r, तो a बराबर 3q + r की जगह क्या लिखना है, 1। अब यहाँ पे भी दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, फिर क्या हो जाए, a³ बराबर 3q + 1 का क्यूब। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, a + b का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ यानी कि 3q का होल क्यूब प्लस 3a² b, 3a² मतलब 3q का होल स्क्वायर, b मतलब 1 प्लस 3ab², तो 3 a की जगह 3q और b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस bq यानी कि 1 का क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब मतलब 3 दिया 9 हो दिया 27 q का पावर 3 प्लस यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 गुना 3q का स्क्वायर 9q² प्लस 3 दिया 9 9q प्लस गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 को 3 बार गुना करें तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 27q का पावर 3 प्लस ये भी देखिए 3 9 जा 27 27q² प्लस 9q प्लस 1। अब ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, ये तीनों से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 27 से 9 लिए तो कितना आया, 3q का पावर 3 प्लस यहाँ से भी 27 से 9 लिए तो 3q², और 9q से 9 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, q प्लस 1। तो इसको 9 लिखते हैं, और ये पूरा के बदले हम क्या लिख देंगे, m। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 9m, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, +1, जहाँ पे m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस q। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, r बराबर 2 लेते हैं, तो a बराबर क्या है, 3q + r, तो a बराबर 3q + 2। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, a का पावर 3, उधर क्या हो जाएगा 3q + 2 का पावर 3। तो इसको भी किस रूप में तोड़ना है, a + b का होल क्यूब, यानी कि a किसी फॉर्मूला पे तोड़ना है। ठीक है, थोड़ा जगह का दिक्कत हो रही है, तो a³ मतलब 3q का होल क्यूब
प्लस 3a² बी, 3a² मतलब 3q का होल स्क्वायर गुना b मतलब कितना है 2 प्लस 3ab², 3a की जगह 3q, b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस bq यानी कि 2 का पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा 27 q का पावर 3 प्लस ये 3 दूनी 6 गुना 3q का होल स्क्वायर 9q² प्लस 3 तिया 9 9q प्लस सॉरी गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना बच गया 27 q का पावर 3 प्लस यहाँ पे 6 9 54। ठीक है, या फिर रहने देते हैं, हम यहीं से डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ से भी यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, तो ये तीनों से हम क्या कहते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 तो 9 तिया 27 q का पावर 3 प्लस यहाँ से 9 लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 6q² प्लस यहाँ से 9 ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 गुना q 4q फिर प्लस 8। ठीक है, अब ये 9 को 9 ही लिखते हैं और ये पूरा के बदले क्या लिख देंगे m, तो 9m प्लस 8। तो आ गया, हमने देखिए r का जितना भी 0 1 2 लिया तो दोनों तरफ घन किए तो पहला क्या है 9m आया, दूसरा क्या आया जब आपने r1 लिए तो 9m प्लस 1 आया और जब r2 लिए तो 9m प्लस 8 आया। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन ये तीनों के रूप जैसा ही होता है। तो लिखेंगे अतः 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप जैसा होता है।